कहते हैं, उसके उसके दासी का एक बेटा था बनवीर। बनवीर। तो ये तो ये उड़ना उड़ना राजकुमार राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। जो जो फ्लाइंग फ्लाइंग प्रिंस प्रिंस था, था, उड़ना उड़ना राजकुमार राजकुमार पृथ्वीराज, उसका उसका दासी दासी पुत्र था। पुत्र था। कॉन्क्यूबाइन कॉन्क्यूबाइन दासी दासी को को कहते हैं। कहते हैं। उसका उसका कॉन्क्यूबाइन कॉन्क्यूबाइन सन था, सन था, दासी का दासी का बेटा। बेटा। तो इस तो इस बनवीर बनवीर को को कहा कहा कि कि बनवीर बनवीर यार थोड़े थोड़े दिन दिन तक तक तू तू संभाल संभाल ले ले यहाँ यहाँ का का शासन। शासन। इसने इसने कब तक का का विक्रमादित्य विक्रमादित्य के के बाद बाद उदय उदय सिंह सिंह छोटा छोटा है, है, उदय उदय सिंह सिंह थोड़ा थोड़ा समझदार हो समझदार जाए हो जाए तब तब तक तो इसको इसको संभाल ले, संभाल ले, बाद में बाद में उदय उदय सिंह सिंह को को राजा राजा बना बना देंगे देंगे यहाँ यहाँ पर। इसने इसने कहा कहा ठीक। ठीक। अब अब बनवीर बनवीर शासन शासन संभालने संभालने लगे लगे हैं। हैं। लेकिन लेकिन बनवीर बनवीर जब जब गद्दी गद्दी पर पर बैठा बैठा तो तो बनवीर बनवीर को में लगा लगा यार यार मामला मामला थोड़ा थोड़ा डंका है। डंका है। पर और उसको लगता है राजा राजा अपने अपने कब तक बने रहेंगे, राजा वाली गद्दी गद्दी पर पर कब तक बैठेंगे, जब जब तक तक उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाए। उसको उसको लगा क्यों क्यों ना ना मैं मैं उदय सिंह को मार मार दूं दूं तो फिर मैं ही राजा रहूंगा। रहूंगा। और फिर और फिर उसके उसके दिमाग में आया कि नहीं यार, उदय उदय सिंह सिंह को को मार भी दूंगा तो तो विक्रमादित्य विक्रमादित्य जो बैठा है ये ये सब विक्रमादित्य को बना देंगे। भले देंगे। भले कितना ही कितना ही बेलखना हो बेलखना हो पर ये पर कर ये कर देंगे। देंगे। टेढ़ा है टेढ़ा है पर पर मेरा मेरा है। है। क्यों ना मैं विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को मार दूं तो बंदे के दिमाग में से ख्याल आ ही जाते हैं। और और वो एक दिन गया और उसने जाके विक्रमादित्य विक्रमादित्य को मार दिया। विक्रमादित्य को मार देता है। फिर फिर छोटी छोटी क्लासों क्लासों में आपने फिर कहानियां सुनी होगी कि कि वो तो उदय सिंह को भी मारना चाहता था, उदय सिंह को मारने के लिए भी गया, लेकिन जो उदय सिंह की दहाई माँ थे, दहाई मतलब जो जो पालने वाली माता हुआ करती थी, फॉस्टर मदर एक तरीके से आप कह सकते हो। या आप यूं समझ लो कि भगवान कृष्ण की मम्मी कौन, देवकी। लेकिन भगवान कृष्ण को पालते कौन है, यशोदा। तो तो रानियों के बच्चों को जो पालने वाली महिलाएं होती थी, दाई, आज के टाइम में बोलो तो नर्स, और अपने हिंदी में बोलो तो आया, जिसको अपने कहते हैं, वो सब दहाई से बने हुए शब्द है। दाई का दो, आया का दो, नर्स का दो, दहाई माँ का दो, तो तब थोड़ा ज्यादा सम्मान देते थे, उनको दहाई माँ बोल दिया करते थे। तो जो उदय सिंह थे, कर्मावती का बेटा था उदय सिंह, लेकिन कर्मावती पन्ना नाम की दहाई थी, उनको दे के गए थे, भाई मेरे बच्चे का ध्यान तू रखना। और और पन्ना को जब ये समाचार मिला कि बनवीर पागल हो रखा है, उसने विक्रमादित्य को मार दिया है, और अब वो उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है, उस बेचारे को उसको सूझा नहीं, उसने अपना खुद का बेटा था चंदन, कहते हैं उसको उदय सिंह के कपड़े पहनाकर और वहां पर सुला दिया था। बनवीर गुस्से में पागल होकर आया, उसने कहा कि उदय सिंह कहाँ है। उसने बेचारे ने कई देर अनुनय विनय की, हाथाजोड़ी की, प्लीज मत कर, ऐसे क्या कर रहा है तू। पर उसने कहा मैं तुझे मार दूंगा बता। तो कहते उसने अपने बच्चे को सुला रखा था, ऊपर कपड़ा ओढ़ा रखा था उसके। उसने कहा ये सो रहा, जो कर रहा वो कर। और बनवीर ने उसको देखा ही नहीं, उसने तलवार मारी, चंदन को मार के चला गया। जैसे वो चला गया, उदय सिंह कहती है वो पन्ना अध्याय जो थी वो उदय सिंह को वहां से लेती है, उदय सिंह को वहां से लेके कुंभलगढ़ चली जाती है। तो तो पन्ना अध्याय ने अपने बेटे की बलि देकर, बेटे का नाम क्या था, चंदन की बलि देकर किसको बचा लिया था, उदय सिंह को बचा लिया था। और उदय सिंह को लेकर यहाँ से कहाँ चली गई थी वो, तो यहाँ से कुंभलगढ़ चली गई थी। मुझे नहीं लगता दुनिया के अंदर कोई भी इतना सशक्त उदाहरण कभी हो सकता है कि कोई महिला अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए, या अपने स्वामिनी को दिए हुए वचन की रक्षा करने के लिए अपने बेटे को वीर गति के लिए भेज देती है, अपने बेटे का न्यौछावर कर देती है, अपने बेटे को देश के लिए सर्वस्व त्याग कर देती है, अपने बेटे को मरवा देती है। ऐसा उदाहरण आपको देश दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वर्तमान जो फेमिनिज्म है उसकी परिभाषा किस प्रकार बदल गई। मैं कभी नहीं देखता कि कोई महिला कभी कहे कि पन्ना अध्याय जो नारी सशक्तिकरण का अपने आप में उदाहरण है, कि उस महिला ने देश की रक्षा के लिए उस समय इतना क्विक डिसीजन लिया कि मैं देश की रक्षा, उस समय देश का मतलब राजा हुआ था, अपने राजा को कैसे बचा सकती हूँ। अपने प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात, अपने वचनों पर टिकी हुई एक महिला, उसका सशक्त उदाहरण, सबसे बेहतरीन कोई एग्जाम्पल है हमारे पास में, तो पन्ना अध्याय है। प्रातस्मरणीय महिला है, याद की जानी चाहिए हमेशा। नारीवादियों को इनको याद रखना चाहिए। सरकार की योजनाएं पन्ना अध्याय के नाम पर चलाई जानी चाहिए, पर विडंबना है जी वर्तमान और इतिहास कई बार अपने आपस में क्लेश करता है कि हम चीजों को सही दृष्टि से देख ही नहीं पाते उन चीजों को। तो पन्ना अध्याय याद रखना। तो बनवीर कौन था वो भी याद रखना कि बनवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था, लेकिन चित्तौड़ के दूसरे साके के बाद इसे चित्तौड़ का एडमिनिस्ट्रेटर